सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 विल बी हेल्ड एट एयर फोर्स स्टेशन यालदहानका, Bangalore from 13th of February to 17th of February 2023. So right answer of first is इट्स डी विच इज 14th एडिशन। ओके, ये काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे ये चलते आ रहा है और यहाँ पे 13 अलग अलग जो एडिशंस यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं वो काफ़ी यहाँ पे सक्सेसफुल रह चुका है। ओके, तो ये 1996 से यहाँ पे ये होते आ रहा है और हमेशा ये बैंगलोर के एयरफोर्स स्टेशन के पास ही होता है। ओके, ये जो अपना 14th वाला यहाँ पे होने वाला है 13 से लेके 17 फरवरी में, वो यहाँ पे जो अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं वो इसको यहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे। ओके, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं जिसमें से इस बार बताया जा रहा है कि भाई 737 अलग अलग यहाँ पे एग्जीबिशंस के स्टॉल लगने वाले हैं और काफ़ी बड़ा ये डिफेंस एक्सपो होता है। ओके, इसके अंदर एरोस्पेस के में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में जितनी भी नई नई चीज़ें आई हैं वो सब कुछ इसके अंदर यहाँ पे आता है। ओके, साथ ही में यहाँ पे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, साथ ही में अपने एंटरप्रेन्योर होते हैं और यहाँ पे स्टार्टअप वाले लोग भी आते हैं, क्योंकि डिफेंस के अंदर स्टार्टअप को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी एक बड़ी चीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जीबिशन जो है वो हमारे कंट्री के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, और इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंक्यूबेटर फर्म हैज डेवलप्ड एन इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नेम भार ओएस। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स डी विच इज आईआईटी मद्रास। ओके, तो आईआईटी मद्रास ने यहाँ पे अपना खुद का इंडिया का अपना खुद का यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डिज़ाइन कर चुका है, बना चुका है, जिसका नाम है भार ओएस। ओके, तो अभी ये कौन इस्तेमाल कर रहा है? जितने भी टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो अभी इसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके, जिनका जो काम है, जैसे जो लोग इसरो में काम कर रहे हैं, डीआरडीओ में काम कर रहे हैं, पीएम के साथ काम करते हैं, जो काफ़ी सिक्योरिटी वाला काम है उस जो वो लोग काम करते हैं उसके लिए बनाया गया। ओके, पर आने वाले टाइम पे यहाँ पे इसको जो बाकी इंडियंस हैं उसके लिए भी इसको ओपन कर दिया जाएगा। ओके, बिकॉज अभी यहाँ पे ये टेस्टिंग फेज में है इसलिए इसको सबके लिए ओपन नहीं किया गया। ओके, इसके अंदर काफ़ी सिक्योर इन्वायरमेंट यहाँ पे ओपन किया गया है, काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। लाइक इसमें अपना खुद का एक प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस है। ओके, जिसको हम लोग PASS बोल रहे हैं, PASS, प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस। ओके, जो कि मतलब जितने भी एप्लीकेशन रहेगा उसमें जो भी एप्लीकेशन अपलोड होगा उसकी प्रॉपर यहाँ पे सिक्योरिटी चेक की जाएगी, उसमें प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब टॉप लेवल पे ध्यान दिया जाएगा। इसमें कोई भी वर्नेबिलिटी, कोई भी वायरस, ये सब कुछ भी इसके अंदर यहाँ पे नहीं आना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे ध्यान देगा। ओके, एक हमारा कंसर्न रहता है कि भाई जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक रेगुलर अपडेट आना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे नेटिव ओवर द एयर, ओके, नोटा, नेटिव ओवर द एयर नाम का एक इसके अंदर ही यहाँ पे लाइक कह सकते हो कि फंक्शन रहेगा, जिसके तहत यहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो यहाँ पे लोगों को मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे एम किया गया है 100 करोड़ इंडियन पीपल्स के लिए। ओके, जितने भी 100 करोड़ लोग हैं इंडिया में, लाइक उससे ज़्यादा हैं, लेकिन सबके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखो, सबके पास आज भी कीपैड वाला है या फिर वो भी नहीं है। ओके, तो जो लोग के पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसके लिए यहाँ पे इसको प्रिपेयर किया गया है, लेकिन अभी सिर्फ टॉप जितने सिक्योरिटी के लेवल के लोग हैं वो इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही में ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा आत्मनिर्भर भारत के लिए, बिकॉज इंडिया जो है वो डिजिटली काफ़ी यहाँ पे डेवलप कर रहा है। ओके, next question is when will the first global tourism investor summit will be held under G20 presidency of India? So right answer of third is it's B, which is 10th April to 12th April. ओके, तो काफ़ी बड़ा, एक तो पहले हम लोग G20 यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, यही हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। और उसके बाद यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर बात हो रहा है। ओके, टूरिज्म एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है जहाँ से किसी भी कंट्री का टूरिज्म अगर यहाँ पे स्ट्रांग होता है तो उसका इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। ओके, साथ ही में लोगों को यहाँ पे अपने कल्चर के बारे में, अपने लोगों के बारे में जानने को मिलता है, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है, तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा है। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म समिट जो है वो यहाँ पे न्यू दिल्ली में यहाँ पे होने वाला है। ओके, काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा यहाँ पे जो टूरिज्म है उसको भरपूर मात्रा में यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे अलग अलग टूरिज्म हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रूज टूरिज्म हो गया, इको टूरिज्म हो गया, एडवेंचर टूरिज्म हो गया, हर तरीके का। और इंडिया में देखा जाए तो
लगभग हर तरीके के टूरिज्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, चाहे वो माउंटेन्स के लिए हो, चाहे वो एस्ट्रो के लिए हो, चाहे वो वाटर के लिए हो, चाहे वो हिस्टोरिक लेवल हो, हर चीज़ के लिए यहाँ पे किया गया है। साथ ही में अगर हम बात करें तो जब हम लोग यहाँ पे टूरिज्म की बात करते हैं तो लोगों को यहाँ पे लैक्स ऑफ पीपल को यहाँ पे जॉब्स भी मिल जाता है। ओके, लाइक मिलियंस ऑफ पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियन। ओके, मिलियंस ऑफ पीपल को यहाँ पे जॉब मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो ये अपने आप में काफी बड़ा सेक्टर है और इससे काफी यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, काफी यहाँ पे फायदा होता है कंट्री के और कंट्री के लोगों के लिए। ओके, next question is which Indian has been ranked number 2 globally on the brand guardianship index 2023? So right answer of fourth is it's C, which is मुकेश अंबानी जी। ओके, तो मुकेश अंबानी जो है, जो मुकेश अंबानी जी की जो यहाँ पे कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, वो यहाँ पे नंबर 2 पे आ चुका है, लाइक इस पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से। ओके, तो ये जो इंडेक्स है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में। ओके, और जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताया, जैसे यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, बिजनेस हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इन सब चीज़ों को यहाँ पे जो बैलेंस करके चलता है उसके ऊपर यहाँ पे बात होती है और वो टॉप पे रहता है। ओके, साथ ही में यहाँ पे एक वैल्यूएबल कंपनी बनाना, एक वैल्यूएबल ब्रांड बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये नंबर 2 में है ग्लोबली और नंबर 1 पे है इंडिया के अंदर। ओके, तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे देखो, हम लोग हमेशा भाई नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई जो मुकेश अंबानी जो हैं वो गवर्नमेंट के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको वो खरीद रहे हैं, जैसे कि जो प्राइवेट हो रहा है। हम लोग ये नहीं देख पाते कि भाई जो इन्होंने अपना खुद का जो रिलायंस ओपन किया है उसमें लाखों लोगों को इन्होंने यहाँ पे नौकरी दे रखी है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने कई सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन सबको इन्होंने पीछे कर दिया है। एक अपने यहाँ पे सत्य नडेला हो गए, इनको पीछे कर दिया, सुंदर पिचाई हो गए, इनको पीछे कर दिया, टिम कुक हो गए, उसको पीछे कर दिया, आनंद महिंद्रा हैं उनको पीछे कर दिया, सुनील भाटिया मित्तल जो हैं उनको पीछे कर दिया, नंबर 2 पे आए हैं और ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पे आए। ओके, अब देखा जाएगा कि भाई ग्लोबली में नंबर 1 पे कौन आया, तो एक अपनी इन्वीडिया नाम की एक कंपनी है जो कि यहाँ पे ग्राफिक कार्ड यानी कि जीपीयू और सीपीयू बनाता है, पीयू। ओके, जीपीयू और सीपीयू, अच्छा यहाँ पे गलत हो गया, CPU। ओके, यहाँ पे बनाता है और काफ़ी अच्छा है। मतलब एक अपना एनवीडिया है और एक अपना AMD, ये दो यहाँ पे हमेशा टक्कर में रहते हैं, और एक अपना इंटेल भी। ओके, तो ये कंप्यूटर्स में आता है और काफ़ी बड़े लोग, मतलब ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और इसका भी बिजनेस मॉडल काफ़ी खतरनाक है। तो जिसका बिजनेस मॉडल जितना खतरनाक रहेगा उसका यहाँ पे नंबर 1 पे रहेगा। ओके, और नंबर 1 पे अभी इन्वीडिया है, सेकेंड नंबर पे अपना रिलायंस है और थर्ड का मुझे पता नहीं है। ओके, आप लोग पता कर सकते हो। So next question is which state higher education minister R. Bindu announced that girl student above the age of 18 will get maternity leave for 60 days? Right answer of fifth is it's B, which is Kerala. Okay, तो केरला की गवर्नमेंट है यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टेप लिया, किसके लिए, जो 18 अबव जितने भी गर्ल्स हैं उनके लिए, या फिर जो 18 हैं उनके लिए। ओके, यहाँ पे उनको 60 डे का यहाँ पे मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाएगा 1 साल के अंदर। ओके, देखो यहाँ पर जो अपना 75% जो होता है कॉलेज के अंदर अटेंडेंस का सिस्टम, वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। बिकॉज जब गर्ल्स जितनी भी यहाँ पे होती हैं, जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जब पीरियड आता है तो उस टाइम पे वो कई सारे ऐसे गर्ल्स होते हैं जो स्कूल या फिर कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ पे इनको थोड़ा सा कंसेशन दिया जा रहा है और इनका यहाँ पे 75% अब कंपलसरी नहीं रहा, यहाँ पे अराउंड 73% यहाँ पे लगभग कर दिया या फिर इससे यहाँ पे कम किया गया। ओके, और यहाँ पे 60 डे जो है वो इनको मंथली वाइज मिलेगा, लाइक हर महीने के एंड में जो यहाँ पे 4-5 दिन का जो यहाँ पे टाइम रहता है वो यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, साथ ही में यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे केरला में उन सब के अंदर यहाँ पे इसको कर दिया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। और साथ में ये भी अपील किया गया कि भाई जितने भी स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में उन सब जगहों पे इस पर्टिकुलर रूल को यहाँ पे लेके आया जाना चाहिए। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता है उस टाइम पे, और उनका घर रहना ही ठीक है। ओके, इन सारे सिचुएशंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री प्रेसिडेंट नियोंग पुच अनाउंस्ड रेजिग्नेशन फ्रॉम द फॉलोइंग करप्शन स्कैंडल्स? राइट आंसर ऑफ 6 इज इट्स ए, विच इज वियतनाम। ओके, यहाँ पे इन शॉर्ट आप मतलब बोल सकते हो प्रेसिडेंट पुच। ओके, यहाँ पे प्रेसिडेंट पुच आप समझ सकते हो कहाँ पर, वियतनाम में। यहाँ पे जो ये प्रेसिडेंट थे इनको यहाँ पे अब रेजिग्नेशन देना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ
करप्शन। ओके, तो करप्शन चार्जेस इनके ऊपर लगे और मतलब इन्होंने करप्शन किया भी डेफिनेटली होगा, तभी चार्जेस लगे हैं, तो उसके बाद इनको यहाँ पे रेजिग्नेशन देना पड़ गया। ओके, यहाँ पे एक अपना इनका एंटी करप्शन ड्राइव है वो यहाँ पे चला था, और जिसके अंतर्गत कई सारे यहाँ पे जो वहाँ मिनिस्टर्स हैं वियतनाम के, उन सबको यहाँ पे पकड़ा गया, उन सबके ऊपर चार्जेस लगाए गए और उनको यहाँ पे क्रिमिनल केसेस के अंदर जेल में डाल दिया गया। ओके, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट पुच के बारे में। ओके, सेम केस, ये भी मतलब इन्वॉल्व थे। इसके अलावा यहाँ पे ये कई बार लाइक यहाँ पे ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं वियतनाम के, और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे रह चुके हैं। ओके, इंडिया में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट अब है नहीं, खत्म कर दिया गया था, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक इंसान अभी रह चुका है, मतलब हो चुके हैं वो, उनको इंडिया का आयरन मैन बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जी। तो वो एक टाइम पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। होम मिनिस्टर या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट सेम पावर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Aston and Young release a report India to become a dash trillion economy by 2047. So right answer of seventh is it's C, which is $26 trillion. ओके, काफ़ी अच्छी बात है कि भाई जब हम लोग यहाँ पे अपना 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, उस टाइम पे हम लोग 26 ट्रिलियन पहुँच जाएंगे, लेकिन होप हमें ये करना चाहिए कि यहाँ पे जो 30 ट्रिलियन है हम लोग ये क्रॉस कर जाएं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जो है 2023 का रिपोर्ट यहाँ पे ये निकाला था। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लगभग 2030 तक हम लोग जो हैं वो जर्मनी और जापान, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे पीछे कर देंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे इंडिया के वर्ल्ड के यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे आफ्टर यूएस, चाइना एंड देन इंडिया का नंबर आएगा। ओके, अभी ये इंडिया का नंबर नहीं आता, अभी यहाँ पे यूएस आता है, फिर चाइना आता है, फिर जर्मनी आता है, फिर जापान आता है, फिर यहाँ पे अपना इंडिया आता है, यानी कि हम लोग फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी के टाइम पे, एट प्रेजेंट हम लोग हैं, लेकिन हमें इन दोनों को यहाँ पे पीछे करना है, फिर इसको पीछे करना है, और यहाँ आके इंडिया का नाम यहाँ पे नंबर 1 पे होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि हम लोग यहाँ पे क्यों अचीव कर पाए हैं, बिकॉज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो पॉलिसीज़ आ रही हैं हमारी इकोनॉमी। अभी देखो जो अपना यहाँ पे कोविड आया था उसके कारण हम लोग यहाँ पे और मतलब काफ़ी सारा नुकसान हुआ है इंडिया का, एंड हम लोग उसको अभी रिकवर कर रहे हैं। ओके, अगर नहीं आता तो शायद हम लोग काफ़ी अच्छा अब तक कर चुके हैं। ओके, हमने अभी रिसेंटली यूके को पीछे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ब्रोक MS धोनी रिकॉर्ड फॉर मोस्ट 6 इन ODIs इन इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स D, विच इज रोहित शर्मा। ओके, तो रोहित शर्मा ने यहाँ पे जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी साहब हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया। देखो रिकॉर्ड है वो बनता ही है तोड़ने के लिए। ओके, तो वो टूटते रहेंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, और अच्छे प्लेयर्स आने चाहिए। बाय द वे महेंद्र सिंह धोनी जैसा मतलब प्लेयर तो मतलब बहुत बहुत रेयर, आउट ऑफ रेयर मिलते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं किसने कितना बनाया। तो रोहित शर्मा जी जो है इन्होंने यहाँ पे 125 सिक्सेज यहाँ पे हिट किए हैं। धोनी साहब जो हैं उन्होंने यहाँ पे 123 किया था। इसके अलावा जो अपने युवराज हैं, युवराज काफ़ी अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, इन्होंने यहाँ पे 71 किया है। ओके, तो ये नंबर आप देख लो, पहले अभी रोहित शर्मा आ चुके हैं, फिर धोनी साहब आ चुके हैं, फिर युवराज सर आ चुके हैं। ओके, ऑल दो क्रिकेट उतना मतलब देखता नहीं हूँ, सिर्फ वर्ल्ड कप थोड़ा बहुत, IPL तो मतलब बेकार ही लगता है थोड़ा सा। ओके, उतना आइडिया मुझे नहीं है कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज ओवरटेकन एप्पल एज अ वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2023। सो आंसर ऑफ 9th इज इट्स D, विच इज Amazon। ओके, Amazon ने यहाँ पे अपनी जगह वापस से बना ली है एक बार, मतलब इन्होंने पहले एप्पल जो है वो हमेशा टॉप पे रहता था, लेकिन बीच में Amazon ऊपर आया था, लेकिन वापस से वो नीचे चला गया था। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक एंड ऑल दैट। ओके, तो अभी के टाइम पे Amazon जो है वो टॉप नंबर पे आ चुका है, और उसका नाम जो है वो ग्लोबल 500, ये एक लिस्ट होती है जिसमें जो बेस्ट 500 कंपनीज होते हैं उनका नाम आता है, और उसमें नंबर 1 पे था। ओके, Amazon। ओके, इसके अलावा सेकंड नंबर पे एप्पल है, थर्ड नंबर पे फिर गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, ऐसे करके कई सारी कंपनीज हैं। टॉप 10 में इंडिया में से कोई भी कंपनी नहीं है, बट आई होप कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया की कुछ कंपनीज यहाँ पे आ जाएगी, जैसे जो अपना TCS है वो आ जाए, रिलायंस आ जाए, टाटा आ जाए। होप कर सकते हैं कि भाई टॉप 10 में आए, फिर टॉप 5 में आए, फिर नंबर 1 पे आए। अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बट सब कुछ होगा पॉसिबल। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, Amazon नंबर 1 पे यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। ओके, वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड यहाँ पे आ चुका है 2023 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिप्लेस जकिंदा आर्डिसन एज न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर। सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स D, विच इज क्रिस हिपकिंसन। ओके, तो क्रिस और दोनों जो हैं यहाँ पे दोनों सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग लेबर पार्टी बोलते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, पार्टीज कभी कभी क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में पूछ देता है। ओके, तो लेबर पार्टी से दोनों बिलोंग करते हैं। इनके बारे में पहले जानते हैं, पहले चलो इनके बारे में जानते हैं। ओके, यहाँ पे ये हमारे न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे ये बन चुके हैं, और मे बी शपथ वगैरह कुछ दिन में ले लेंगे। ओके,
या फिर ले ही चुके होंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे जो अपने क्रिस भाई साहब हैं, इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अपना इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था कोविड-19 पेंडेमिक में। ओके, साथ में इन्होंने भी किया था, दोनों ने मिलकर यहाँ पे किया था, और बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूजीलैंड में जो है वो केसेस को एकदम मतलब कम करके रखने में सबसे बड़ा अगर हाथ है तो वो क्रिस साहब का है और जयकिंदा साहब मैम का है। ओके, काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी इन्होंने बोला कि भाई अब हमसे नहीं हो पा रहा, आप संभाल लो, इन्होंने संभाल लिया। ओके, इसके अलावा जयकिंदा आर्डसन जो है वो यहाँ पे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड की 2017 में। ओके, तब उनकी एज यहाँ पे 37 थी, अभी इनकी एज अराउंड 5 साल मतलब कर लो यार, मतलब वही अपना 42 43 यहाँ पे हो गया होगा, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लो। ओके, अराउंड 42। ओके, और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। ओके, इसके अलावा जकिंदा आर्डसन के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि लाइक शी इज़ द सेकेंड वुमेन जो ऑफिस संभालते संभालते ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली औरत बनी थी। ओके, तो सेकंड महिला जान सकते हैं कि ये रह चुकी हैं, बाय ऑफिस के टाइम पे रहते रहते ही इन्होंने बर्थ दिया था अपने बच्चे को। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कुछ कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, याद रखिएगा। और यहाँ पे अभी बन चुके हैं ये भाई साहब अपने क्रिस हिपिक्सिंसन। ओके, next question is, who has been appointed as an administrator to manage the use of funds for the next ISSF shooting World Cup in 2023? So right answer of 11th is it's B, which is अर्जन कुमार सिकरी। ओके, अर्जन कुमार सिकरी जी को यहाँ पे जो अपना दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने इसको यहाँ पे अपॉइंट किया। ओके, दिल्ली हाई कोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेट है, और अगर हम बात करें अर्जन कुमार सिकरी जी की, भाई ये क्या करते हैं, तो ये यहाँ पे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जज रह चुके हैं। ओके, और जस्ट बिकॉज कि इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हम लोग सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए यहाँ पे इनको यहाँ अपॉइंट किया गया है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, कि भाई जो भी यहाँ पे फंड यूटिलाइज किया जाएगा उसको प्रॉपर वे में यहाँ पे ओवरसी किया जा सके, लुकआउट किया जा सके, या फिर चेक कर सके। ओके, अब बात कर लेते हैं ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की। 2023 में यहाँ पे मार्च से यहाँ पे ये शुरू हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप। ओके, मार्च 2023 में यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और इसमें राइफल शूटिंग और पिस्टल शूटिंग दोनों ही इसमें यहाँ पे किया जाता है। ओके, इंडिया से कई सारे लोग जो हैं, जो शूटर्स हैं, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और हर साल यहाँ पे कई सारे मेडल्स यहाँ पे जीत के लाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इजिप्शियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस इज नोन एज, 12th का आंसर है इट्स ए, विच इज़ एक्सरसाइज साइक्लोन 1। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ देगा कि भाई एक्सरसाइज साइक्लोन 1 जो है वो किस किस कंट्री के बीच में हुआ है, इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस, याद रखिएगा, यानी कि जो कमांडो फोर्सेस होते हैं उनके ऊपर बात की जा रही है। ओके, 14 डे का यहाँ पे ये पूरा मामला रहेगा, मतलब पूरा ये एक्सरसाइज रहेगा कहाँ पर, जैसलमेर राजस्थान। ओके, में एक हो रहा है। ओके, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो यहाँ पे की जाएगी, नॉलेज ऑफ वेपन जो है वो भी यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, जितने भी यहाँ पे टेक्निकल्स हैं, टैक्टिक्स है, वो सब कुछ यहाँ पे सीखी जाएगी। यानी कि कह सकते हो कि जो भाई न्यू स्किल्स है वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, या फिर उनको सिखाया जाएगा। ओके, इजिप्शियन आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी से बहुत पीछे है, उनको ही हम लोग सिखाएंगे, और कुछ कुछ चीज़ें हम भी वहाँ से सीखेंगे। देखो, जो हम लोग यहाँ पे राजस्थान में कर रहे हैं ना, अब इजिप्ट जो है उसका भी मैक्सिमम पार्ट मतलब रेतीला है, इंडिया में जहाँ पे राजस्थान है उसका भी रेतीला है। ओके, तो इन्वायरमेंट काफ़ी मैच होगा, और हम लोग सीख पाएंगे एक दूसरे से। ओके, कि भाई वो लोग कैसे सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं और हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग सिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी सेलिब्रेट त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय फाउंडेशन डे एवरी ईयर? राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स बी, विच इज 21st ऑफ जनवरी। ओके, 21st ऑफ जनवरी को हम लोग यहाँ पे 21st ऑफ जनवरी 1972 के दिन यहाँ पे इनको ये स्टेट का यहाँ पे स्टेटस मिल गया था। ओके, लेकिन इससे पहले त्रिपुरा और मणिपुर जो है वो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन और उसके बाद फिर इनको स्टेट का यहाँ पे दर्जा दे दिया गया। ओके, ये 51st फाउंडेशन डे है इनका, याद रखिएगा इस चीज़ को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक एक्ट याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्ट 1971 के तहत इनको यहाँ पे ये स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो यहाँ पे मिला था। ओके, ये असम से टूट कर बने थे, लेकिन मणिपुर ये सब जो था वो पहले से भी प्रिंसली स्टेट वगैरह थे, लेकिन असम का कुछ कुछ हिस्सा भी इनको यहाँ पे मिला है। ओके, याद रखिएगा चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी सेलिब्रेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती एवरी ईयर? राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स डी, विच इज 23rd ऑफ जनवरी। ओके, यानी कि आज ही के दिन यहाँ पे जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनका यहाँ पे बर्थ हुआ था 1897 में कालीकट, हाँ उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा के कालीकट में यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और वो अपने आप में काफ़ी बेहतर इंसान थे। मतलब इंडियन फ्रीडम फाइटर में अगर
गरम दल, एक देखो, एक नरम दल होता है, एक गरम दल होता है, ओके। तो उसमें अगर गरम दल में जो सबसे बेहतरीन लीडर्स में से एक थे ये, ओके। एंड इन्होंने मतलब देखो उस टाइम पे इन्होंने आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है, ओके, उस टाइम पे आईएएस का एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किया था, ओके। और उसके एक साल बाद फिर उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया था बिकॉज ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ओके। ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रह चुके हैं इंडियन फ्रीडम फाइटर में। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पे इन्होंने गठित मतलब उन्होंने बनाया था, फॉर्मेशन किया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। और इन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में अपना काफ़ी बड़ा यहाँ पे सहयोग किया था। देखो, जो अंग्रेज़ थे ना, वो कह रहे थे कि भाई हमें यहाँ पे 1948 में आज़ाद करेंगे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ आज़ाद हिंद हिंद फौज बहुत मार मारा था इन लोग को, और इनको ज़बरदस्ती यहाँ पे 1947 में यहाँ पे आज़ादी देनी पड़ी थी, ओके। तो अगेन इन्होंने काफ़ी यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है इंडिया में। एक चीज़ और याद रखिएगा कि भाई जो हमारे महात्मा गांधी हैं, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही यहाँ पे कहा था। दिल्ली चलो स्लोगन भी इन्होंने कहा था, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पे हमारे कंट्री के लिए किया है, और हम लोग उसको आज भी याद करते हैं, ओके। भाई बहुत बड़े इंसान थे, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।